हेलो एवरीवन। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो, पूरी फुल स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट आप बोल सकते हो आईबीपीएस पीओ का, ये फ़र्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। तो मैंने कैसे क्लियर किया, मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ आपसे। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि मैंने प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट की। मुझे लगता है कि अगर आप लोग मेरी जर्नी सुनोगे तो शायद आप रिलेट कर पाओगे। मैं यहाँ चीज़ें एग्जैजरेट करके नहीं बताऊँगी, तो मैं बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताऊँगी। क्योंकि अगर आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं तो शायद आपको ये बहुत हेल्पफुल लगे, या फिर जो शायद एज अ मेंटर किसी को ढूंढ रहे हों, या फिर होता है कि अगर आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में, या फिर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, शायद हो सकता है इस वीडियो से आपकी उन चीज़ों का आंसर मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले अपनी जर्नी बतानी चाहिए ताकि आप लोग उससे रिलेट कर पाएँ, आप लोगों को भी लगे कि हाँ ठीक है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस फील होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन 2024 में सितंबर में करी थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था कि मैं पहले बेसिक्स वगैरह पढ़ चुकी थी। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। लाइक मैंने तभी सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने देखा टीचर सिलेबस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि ठीक है बैंकिंग एग्ज़ाम है तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, आज से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रीज़निंग। मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आपको 2-3 दिन लेना चाहिए, आप उस चीज़ के पूरे पैटर्न को समझो, आप उस एग्ज़ाम को समझो। बैंकिंग से रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आईबीपीएस पीयू है तो आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क है, आरआरबीज हैं, तो उनका क्या है पूरा ओवरऑल आप समझो। यूट्यूब से देखो, सर्च करो या किसी से पूछो, जो भी हो। तो आप पहले समझो कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, और फिर क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपना स्टार्ट किया सितंबर में, तो मुझे लगे 10-15 दिन तो लगे कि ठीक है, मैंने इस एग्ज़ाम को समझा। तो फिर मेरे सामने था 2-3 महीने के बाद ही एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, जो 2024 का बाकी सारे तो फॉर्म्स बाकी सारे फॉर्म्स की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे सामने एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ 2024 वाला था। तो फर्स्ट एग्ज़ाम मैंने वही दोनों दिया। तो 2024 का एसबीआई क्लर्क का प्री मेरा हो गया, बट एसबीआई पीओ का प्री नहीं हुआ। देन फिर मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया। तो बट प्रिपरेशन थी नहीं, मैंने सितंबर में स्टार्ट किया था, 3-4 महीने में ऑब्वियसली कुछ होना नहीं था। मतलब हो जाता, और अगर कुछ बहुत तेज़ बच्चे होते हैं या फिर जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, शायद उनसे हो जाता, बट मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने फिर अपने आप को टारगेट दिया कि मैं 2025 के सारे एग्ज़ाम्स दूंगी। तो इस बार 2025 में मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए। बट फर्स्ट एस बी आई पी ओ का था, एस बी आई पी ओ प्री, फिर मेरा नहीं हुआ। बट उसके बाद के जितने सारे एग्ज़ाम्स एस बी आई क्लर्क हुआ, आई बी पी एस क्लर्क, आई बी पी एस और आर बी, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में सबके मैंने प्री दिए, सबके मेंस दिए। बट अभी आरआरबी क्लर्क का मेंस मैंने नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले आईबीपीएस पीओ का हो गया था, और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन ले ली है। सो ये थी मेरी जर्नी। आप फर्स्ट अटेम्प्ट बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ का पेपर नहीं दिया था, मैंने एसबीआई क्लर्क और पीओ दिया था। बट उसमें भी 3-4 महीने की मेहनत थी, तो मैं उसको नहीं बोलूँगी कि हाँ ठीक है मैंने पूरी मेहनत करी थी। सो अब स्टार्ट करते हैं कि जो 2026 के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, और जिन्हें लगता है कि मेरी जर्नी या फिर मेरे कुछ बताने से आपकी हेल्प होगी। तो और एक और बात है, जो बहुत लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि मैं प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलो, या फिर पहले मैं प्री करूं फिर मेंस करूं। देखो, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। लाइक हर एक इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि आपको, जैसे आपने अभी मान लो आपने फेब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है आपको फेब एंड मार्च 2 महीने एग्जैक्टली प्री को देना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में आपको वैसे भी पहले प्री करना चाहिए, फिर मेंस करना चाहिए। और क्वांट्स में जब तक आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे, आपने जो सेलेक्ट किया है अपने सिलेबस से, आप जब तक उसको पूरा नहीं करोगे तो आप मतलब मेंस छोड़ो, आप प्री के क्वेश्चंस कैसे बनाओगे। तो मुझे लगता है कि, और इंग्लिश में भी जब आपको बेसिक थोड़ी चीज़ें वोकैब, जब बहुत आसान वोकैब नहीं आएगी, तो आप मेंस की बहुत टफ वाली वोकैब कैसे कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्टिंग के 2-3 महीने प्री को देने चाहिए। अगर आप जैसे बहुत
अगर आपने अभी स्टार्ट किया हो या फिर आप थोड़े वीक हो तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप रिपीटर हो, आपने पिछले एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो आप प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलो। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आपका शायद अलग हो सकता है, बट मुझे लगता है कि प्री मुझे 2-3 महीने हमें प्री करना चाहिए, देन प्री और मेंस दोनों साथ लेके बैलेंस करके चलना चाहिए। मेनली 4 चीज़ें होती हैं, क्वांट से आपका रीज़निंग है, इंग्लिश है और फिर जीए है। मैं स्टार्ट करती हूँ जीए से, क्योंकि मोस्टली लोगों को जीए में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करें, आप एक नोटबुक बनाएँ, एक फ्रेश नोटबुक लें। फिर उसमें क्या करें, आप पोर्शंस डिवाइड कर दें, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन कर दिया, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन का एक पोर्शन कर दिया, और फिर एक पोर्शन कर दिया आपने रिपोर्ट एंड इंडिसेस का, एक पोर्शन नेशनल न्यूज़ का, एक स्पोर्ट्स न्यूज़ का। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी कि आप पूरा सीए कैसे कवर करें। सो आप पहले एक नोट्स बन लीजिए और फिर किसी एक सोर्स को, प्लीज़ किसी एक सोर्स को आप फॉलो करें। ये नहीं कि मैंने 2-3 सोर्स को फॉलो किया। स्टार्टिंग में आप किसी एक सोर्स को फॉलो करें, तो आप डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं, जो डेली न्यूज़ आती हैं, आप उसको एक क्लास करें डेली, और फिर उसी के नोट्स प्रिपेयर करें। डेली के नोट्स प्रिपेयर हो गए और आपकी क्लास हो गई, मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसमें, वो हो गया। और साथ में आप अपना स्टैटिक पोर्शन भी करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 क्लासेस कर सकते हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बैलेंस करके रखना चाहते हैं, तो आप स्टैटिक का सिर्फ एक क्लास करें, वो मोर देन एनफ है। सो जीए का तो हो गया, और फिर आपको लगता है कि आप भूल जा रहे हो चीज़ें, तो जीए का आपने डेली तो नोट्स प्रिपेयर किया, फिर वीकली क्लासेस जो आती हैं, रिविजन्स आते हैं, तो आप उनको वीकली रिविजन्स करें। उसके बाद फिर जब मंथ एंड हो जाता है, तो या तो पीडीएफ आती है मंथ एंड की, आप पीडीएफ से कर सकते हैं, या फिर आप वही जो मंथली है, मंथली की आपको 3 या 4 जो वीडियोज़ मिलेंगी आपको वीकली वाली, तो उस वीकली को कंबाइन करके आप मंथली भी रिवाइज कर सकते हो। आपके पास आपके खुद के नोट्स होंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रैदर देन आप पीडीएफ से पढ़ो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो काफ़ी बच्चे इंग्लिश के लिए बहुत परेशान होते हैं, जैसे कुछ हिंदी मीडियम से हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप किसी एक सोर्स को फॉलो करें। और मुझे नहीं लगता है कि कोई बेसिक्स या फिर आपको ग्रामर पहले करने की ज़रूरत है, टेंसेस पहले करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनकी डेली क्लासेस अटेंड करिए, और एडिटोरियल मस्ट है। आपको एडिटोरियल से एक तो रीडिंग की हैबिट होगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, इडियम्स फ्रेजेस जो भी यूज़ होते हैं। एक तो होता है एडिटोरियल से आपकी इंग्लिश तो स्ट्रांग होती है, साथ में आपका जो करंट अफेयर होता है वो भी थोड़ा रिवीजन होता है उससे। सो एडिटोरियल तो 1 घंटे का मस्ट है। और दूसरा, आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो, आप उस सोर्स की एक वीडियो रोज़ देखो, और फिर अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगी आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, और आपके मार्क्स भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो वो अगर पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं तो आप उससे प्रैक्टिस करो। अगर पीडीएफ्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आप या तो कोई ऑनलाइन बुक परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप जैसे मॉक्स वगैरह होते हैं उसमें टॉपिक टेस्ट होते हैं, आप उसे कर सकते हो। मैंने तो पीडीएफ जो प्रोवाइड किए थे मेरे टीचर्स ने, मैंने वो किया, और फिर मैंने मॉक टेस्ट में टॉपिक टेस्ट वगैरह लगाए थे। मैंने ऑनलाइन बुक वगैरह परचेज़ नहीं किया था, बट कुछ लोगों को बुक से ज़्यादा ईजी होता है करना, तो आप वो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए तो इतना हुआ। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगेगा कि ठीक है, मैं जो मोस्टली हिंदी बैकग्राउंड से हैं कि नहीं मुझसे तो हो नहीं रहा, मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी। बट आपको एक खुद को टारगेट देना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इतने दिन तो करना ही है। आपको कुछ ना समझ में आए, आप बैठो, आप फिर भी क्लासेस करो, आप उसको समझने की कोशिश करो। एटलीस्ट आप 7 डेज़ करोगे ना, तो आपको खुद ही चीज़ें समझ आएंगी, आपको वो चीज़ों का डिफरेंस दिखेगा। सो अब बात करते हैं रीजनिंग का। खैर, रीजनिंग तो मेरा मतलब बहुत लोगों का फेवरेट होता है, उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आता है बनाने में। तो रीजनिंग के लिए मैंने रीजनिंग के सिलेबस भी बहुत कम है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में पूरे सिलेबस को देख लिया। मुझे लगता है कि शायद मुझे बस 1 महीने लगे होंगे, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। मिसलेनियस हो गया, पजल्स के जो भी स्टार्टिंग में आपको पजल्स अप्रोच कैसे करनी है, मैंने वो सीख लिया। उसके बाद से सिर्फ मैंने प्रैक्टिस करी है पजल्स की। आप पहले प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेंस के जो पजल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आप अगर रीजनिंग में प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलोगे तो मुझे लगता है पहले आपको परेशानी होगी, इसलिए आप पहले प्री करो। तो रीजनिंग में आप पहले प्री करो, प्री में जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगने लगे, देन आप मेंस
पे शिफ्ट करो, क्योंकि रीज़निंग में सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और फिर मुझे लगता है रीज़निंग में जो 8 होते हैं 80 to 90% तो पजल्स ही आते हैं। तो आपको पजल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो उनकी एक डेली क्लासेस करो और रीज़निंग में रोज़ प्रैक्टिस करो। लाइक आप खुद को टारगेट दो कि आज मुझे 5 प्री के पजल्स करने हैं और आज मुझे एक मिसलेनियस का जो भी टॉपिक है उसके 5 क्वेश्चंस करने हैं या 10 क्वेश्चंस करने हैं। देन आते हैं क्वांट्स पे। तो काफ़ी बच्चे क्वांट्स के लिए भी बोल रहे थे कि क्वांट्स को कैसे करें, क्वांट्स में बहुत वीक है, मैथ्स बहुत वीक है, कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, कैलकुलेशन में स्पीड नहीं आती है। मैं ये कहूँगी कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड नहीं। क्योंकि आप एक्यूरेसी, वो कहते हैं ना कि आप एक्यूरेसी के पीछे भागो, स्पीड आपके पीछे खुद ही आएगी। आप जितना वक्त दोगे एक्यूरेसी को, आपको खुद ही समझ आएगा कि स्पीड आपकी खुद ब खुद बढ़ रही है। सो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, कॉन्स में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, मुझे शायद 3 महीने तो लगे थे आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। आप कॉन्स की जो आप रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, पहले उससे आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 टॉपिक कर लिए फिर आप प्रैक्टिस पे सीधा आ गए, आपने क्लासेस छोड़ दी। नहीं, आपको पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है कॉन्स का। तो जैसे बहुत सारे जो है आपका क्या परसेंटेज रेशियो और फिर एवरेज, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क और फिर जो भी टॉपिक्स हैं, आप पहले सारे टॉपिक्स को एक एक करके पूरा समझो, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक नहीं आएगा। तो फिर जैसे आपने जिस सोर्स को फॉलो किया है उन्होंने जो भी टॉपिक स्टार्ट किया, आप उस टॉपिक की क्लासेस करो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क चल रहा है तो आप उनकी क्लासेस करो जो आपकी टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जो पीडीएफ्स दे रहे हैं उनको सॉल्व करो। उसके बाद आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे आप प्रैक्टिस करो। आप एक एक टाइप के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जितने हो पा रहे हैं आप उतने क्वेश्चंस करो, क्योंकि जितनी आप एक टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना वो आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा। सो मुझे लगता है कि मैंने चारों सब्जेक्ट्स लिए मतलब इनिशिएट आपको कैसे करना है। आप स्टार्टिंग के मुझे लगता है 15 से 20 दिन आप ऐसे दो, आप दोगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि ठीक है मुझे कैसे अब आगे बढ़ना है, क्या करना है। आफ्टर ऑल आप किसी से, आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको सिर्फ बता सकते हैं। लास्टली आपको खुद ही करना है, आपको खुद का अपना टाइम टेबल बनाना है, आपकी टू डू लिस्ट बनानी है, आपको खुद ही सारी चीज़ें करनी है। और अगर आप लोग बोलोगे कि मैं डिटेल्ड पर सब्जेक्ट, लाइक आप बोलोगे कि मैं जीए का प्रॉपर दिखाऊं, बना दूं कि मैं कैसे करूं, प्रॉपर लिख के आपको समझाऊं, तो मैं वो भी करूंगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी जैसे परेशान हो रहा है प्रिपरेशन को लेकर के या फिर बहुत सारे डाउट्स हैं तो मैं उनके डाउट्स को सॉल्व करूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं वहाँ सीधे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकती हूँ आप लोगों से। कम्युनिटी पोस्ट में होगा टेलीग्राम का लिंक, और या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। फिर अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं इस वीडियो में या मैंने कुछ कवर ना किया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ और फिर आपकी जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर पाऊँ। मैं ये वीडियो चीज़ें एग्ज़ैजरेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ कि ठीक है मैंने तो 6 महीने में निकाल लिया, मैंने 1 साल में निकाल लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। मैंने प्रॉपर आपको बताया है कि मैंने कैसे निकाला है। मैं कोई फैंसी चीज़ें नहीं बताऊँगी, मैं खुद की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने फ़ेस किया है, मैंने उसको कैसे टैकल किया है, मैंने स्ट्रेस को कैसे टैकल किया है, मैंने 8-9 घंटे पढ़ाई करी है, क्या मैंने पूरे घंटे सिर्फ पढ़ाई करी है, 24 घंटे पढ़ाई करी है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल और जो मैंने फ़ील किया एग्जैक्टली मैं वही बताना चाहूँ। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ के पीछे नहीं जाओ कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। जैसे आप मुझसे पूछ लो, मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं करा है, मैंने एसआईसीआई नहीं किया है, मैंने नहीं किया बट फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप ये मत सोचो कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। आपका जो है ना, जैसे सिलेबस का सिलेक्शन मैटर करता है। लाइक जैसे प्रीलिम्स में हुआ, प्रीलिम्स में आपको स्पीड और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चीज़ मैटर करती है। आप मेंस की बात करो तो मेंस में आपका एक तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैटर करता है और दूसरा एनालिसिस मैटर करती है। थर्ड हुआ इंटरव्यू। मुझे लगता है इंटरव्यू में 100% सिर्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगी तो आपको चीज़ें पता लगेंगी।
और अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंस और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको बहुत सारा पेशेंस लेना पड़ेगा। आप जैसे आज आपने मान लो कि आपने चलो सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने मॉक दिया, आपके आपके मान लो 100 में से आपके 30 नंबर ही आ रहे हैं। नथिंग टू वरी, आप उसको लेके आप अपने आप को स्ट्रेस ना दो, आप फिर आगे मूव करो, उस चीज़ को भूल जाओ, आप बट एनालाइज़ करो कि ठीक है क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आपसे हो जाएगा। चीज़ें वक़्त लेती हैं पर हो जाता है चीज़ें। सो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, और दूसरी चीज़ आपको कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी होगी। आप ये नहीं कि चलो आज आपने कोई टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपसे क्वेश्चन बना नहीं तो आपने छोड़ दिया, ठीक है अब कल करूँगा, ये नहीं। बट आपको जैसे क्या बोलते, गिव अप नहीं करना है। आपसे एक क्वेश्चन नहीं बना, आप 2 घंटे बाद फिर ट्राई करना, आपसे फिर नहीं बना, आप कल फिर ट्राई करना, बट उसको ट्राई करना। पेशेंस, सेल्फ बिलीव और फिर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम्स में, कंपटीशन के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। बाकी नेक्स्ट मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, आप अगर प्रॉपर चाहते हो कि एक-एक करके जैसे क्वांट्स की एक करके मैं उसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँ कि कैसे क्या करें, एक-एक स्टेप का क्या करें, मंथ वाइज़ क्या करें, या फिर जो भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की जैसे भी हेल्प कर पाऊँ, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।